नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम बीमारी के बारे में, पाइल्स यानी बवासीर। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्या स्तनपान करवा रही औरतों को सिर्फ सादा खाना खाना चाहिए? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, जैसे ठंड में मूली और शलजम क्यों खानी चाहिए। आपने अक्सर अपने गांव या शहर की कई दीवारों पर एक इश्तिहार पुता हुआ देखा होगा, बवासीर की शिकायत है तो फलाने फलाने नीम हकीम से मिलिए, तुरंत हो जाएगा इलाज, वगैरह वगैरह। अब हमारी बात सुनिए, ऐसा हरगिज ना करें, वरना आपका हाल भी देवेंदु जैसा हो जाएगा। अब ये देवेंदु कौन है और उनके साथ क्या हुआ, बताते हैं। पहले एक बात समझ लीजिए, बवासीर, जिसे पाइल्स भी कहते हैं, एक बहुत ही आम बीमारी है, पर कई लोग शर्म के मारे डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं, सही इलाज नहीं लेते हैं। नतीजा, सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़। देवेंदु ललन टॉप के व्यूअर हैं और बाराबंकी के रहने वाले हैं। इनका हमें मेल आया। देवेंदु को पाइल्स की दिक्कत शुरू हुई। पहले तो किसी से उन्होंने कुछ नहीं कहा, शर्म के मारे। फिर कुछ दिन पहले उन्हें सड़क पर चलते हुए एक इश्तिहार दिख गया। अब वो वहां चले गए। नीम हकीम ने उन्हें कुछ गोलियां दे दी। देवेंदु ने गोलियां खानी शुरू कर दी। बवासीर तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। देवेंदु की तरह हमें और भी कई लोगों ने मेल किए हैं जिन्हें बवासीर की शिकायत है। वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर से बात करके इसका सही इलाज उन्हें बताएं। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, बवासीर एक बीमारी है बाकी बीमारियों की तरह, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पाइल्स क्या होता है और क्यों होता है। पाइल्स को हिंदी में बवासीर कहते हैं। पाइल्स मलद्वार में सूजी हुई नसें होती है। अगर आपके परिवार के सदस्य जैसे आपके माता पिता को पाइल्स है तो आपको पाइल्स होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इनका सबसे आम कारण है मलद्वार में दबाव का बढ़ना। ये होता है अगर आप शौच के समय ज़्यादा जोर लगाते हैं, आपको कब्जियत है, आपको मोटापा है, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने का काम करते हैं, या आपके आहार में रेशे की कमी है, या गर्भावस्था है। गर्भावस्था में भी पाइल्स हो सकते हैं। पाइल्स क्यों होता है, आपने अभी ये सुना। अब जान लीजिए इसके लक्षण क्या हैं और साथ ही इसका बचाव क्या है और इलाज क्या है। 2 प्रकार के पाइल्स होते हैं, अंदरूनी या बाह्य। बाह्य या एक्सटर्नल पाइल्स के लक्षण हैं दर्द, शौच में खून, मलद्वार के आसपास खुजली आना, बाहर कुछ निकले हुए होने का एहसास होना, सूजन, और अगर इनमें खून जम जाए तो अत्यधिक दर्द होना। अंदरूनी पाइल्स या इंटरनल पाइल्स में दर्द नहीं होता। शौच में खून आना सबसे आम लक्षण है। जब आकार में बड़े हो जाते हैं ये, तो शौच में जोर लगाने के समय बाहर निकल आते हैं और फिर अपने आप अंदर भी चले जाते हैं। डॉक्टर आपके लक्षणों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पाइल्स है, पर इस अंदाजे की पुष्टि करना ज़रूरी होता है। इसके लिए वे मलद्वार के द्वारा जांच करते हैं और ज़रूरी होने पर आंतड़ियों तथा मलद्वार में दूरबीन डालकर देखना आवश्यक होता है, जिसे एनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं। आप कभी भी शौच से निकलने वाले खून के लक्षण को हल्के में ना लें। यह गंभीर बीमारी जैसे मलद्वार या रेक्टम का कैंसर या आईबीडी के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले है आहार में बदलाव। रेशे वाले खाद्य पदार्थ को अपने भोजन में बढ़ाएं, जैसे सब्जियां, फल, फलियां, दलिया, ये लें। 20 से 35 ग्राम फाइबर ज़रूरी होता है अपने आहार में। पानी भरपूर पीजिए, इससे आपकी शौच कड़क नहीं होगी और ज़ोर लगाने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। अच्छा व्यायाम करिए, इससे आंतड़ियों की मूवमेंट अच्छी रहेगी, और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम आधा घंटा वॉक कर लीजिए, इससे भी आंतड़ियों की मूवमेंट बढ़ेगी। जब शौच लगे तो इसे रोके नहीं, ज़्यादा देर रोकने से रेक्टम या मलद्वार में प्रेशर बढ़ेगा। मलत्याग के दौरान जोर ना लगाएं। वज़न अगर ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश करिए। दर्द हो रहा है तो मलद्वार के आसपास आइस पैक लगा लीजिए, इससे दर्द कम हो सकता है। गुनगुने पानी में कोई एंटीसेप्टिक जैसे डेटॉल डालकर एक टब में 5 से 10 मिनट बैठिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी।
2 से 5 दिन अगर आपके लक्षण कम नहीं होते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। वे आपका इलाज दवाई तथा ऑपरेशन से कर सकते हैं। सुना आपने, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को पाइल्स की दिक्कत है तो सही डॉक्टर के पास जाइए, सही इलाज लीजिए। कोई भी गोली खाकर अपनी जान को खतरे में मत डालिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर हमारे समाज में कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। आज ऐसी गलतफहमी को दूर करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि अगर औरत बच्चे को स्तनपान करवा रही है तो उसे सिर्फ सादा खाना खाना चाहिए, नहीं तो बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचेगा। तो क्या ये सच है? जवाब है नहीं। देखिए, जब तक आपका खाना हजम होता है, दूध बनता है, तब तक जो आपने खाया है उसमें जो भी पोषण होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो टूट चुकी होती हैं। अब टूटने का मतलब वो है कि जो भी आप खाते हैं, आपका पाचन तंत्र यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे पहले तोड़ता है छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि खाना शरीर में हजम हो सके। उदाहरण के तौर पर अगर आप पत्ता गोभी या ब्रोकली खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को गैस हो जाएगी, या फिर आपने कुछ तीखा खा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो है आपका दूध पिएगा नहीं। पर हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जिनका असर आपके ब्रेस्ट मिल्क पर पड़ता है, जैसे कि डेयरी के प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर वगैरह, साथ ही सोया, मूंगफली और मछली। आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखिए, हेल्दी रखिए, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं खा सकती जो आपका मन करे। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। रूट वेजिटेबल्स यानी वो सब्जियां जो जमीन के नीचे उगती हैं, जैसे कि शलजम और मूली, इन्हें आप अपनी विंटर डाइट में ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि इनको खाने से आपके शरीर में होता है थर्मोजेनेसिस। अब थर्मोजेनेसिस क्या होता है? देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका शरीर हीट प्रोड्यूस करता है खाना पचाते वक्त, यानी जो खाना पचने में समय लेता है वो आपके शरीर में गर्मी भी पैदा करता है। इसलिए इसे खाने में ज़रूर लीजिए, पर बैलेंस्ड मात्रा में। कहने का मतलब है कि लंच में आप इसे रोस्ट करके या फिर सूप में ले सकते हैं, और सलाद में तो खा ही सकते हैं। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।